नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं अष्टांग हृदयम का दूसरा अध्याय, दोष धातु मलकर्मीय अध्याय। यह अध्याय आयुर्वेद के मूल स्तंभों को विस्तार से बताता है। शरीर में दोष, वात, पित्त, कफ, धातु, रक्त, मांस, रस आदि और मल, मूत्र, मल, स्वेद किस प्रकार कार्य करते हैं और किस कारण से रोग उत्पन्न होते हैं। आज हम इस अध्याय के पहले 20 श्लोकों को संस्कृत में सुनेंगे और फिर उनका स्पष्ट और व्यवहारिक हिंदी अर्थ समझेंगे। ये ज्ञान हर विद्यार्थी, चिकित्सक और आयुर्वेद प्रेमी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अष्टांग हृदयम अध्याय 2, दोष धातु मलकर्मीय अध्याय। कुल श्लोक 52 अब प्रस्तुत हैं। पहले 20 श्लोक संस्कृत पाठ, भावार्थ और सीख के साथ बिल्कुल स्पष्ट और वीडियो के लिए उपयुक्त शैली में। श्लोक 1 संस्कृत। त्रयो दोषा समाः काले मलधातुमा शुभा प्रकुपिता शरीर स्था कुर्यु दोष शरीरिणाम। भावार्थ, वात, पित्त और कफ जब ये अपने समय, स्थान और मात्रा में संतुलित रहते हैं तो शरीर के लिए हितकारी होते हैं, परंतु जब ये असंतुलित होकर शरीर में बढ़ जाते हैं तो रोग उत्पन्न करते हैं। सीख। स्वस्थ रहने के लिए दोषों का संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। श्लोक 2 संस्कृत। ते श्रोतांसि समासाद्य तेषु तेष्वाश्रिता निरान विक्षिपन्ति विकारांश्च तनो न कुर्युरुकिता। भावार्थ, दोष जब शरीर की नाड़ियों, स्रोतों में पहुंचते हैं तो वही रुककर विकृति उत्पन्न करते हैं और गंभीर रोगों को जन्म देते हैं। सीख। रोग वही उत्पन्न होता है जहां दोष रुक जाते हैं। श्लोक 3 संस्कृत। स्थान दोषानामाहु कफस्योर्ध्वं तु केचन मध्यम पित्तस्य वात्स्यादुत्स्तादिति स्थिते। भावार्थ, कफ का स्थान शरीर के ऊपर के भाग, सिर, छाती, पित्त का मध्य भाग, जठर, यकृत और वात का स्थान नीचे के भाग, पेट, आंते में माना गया है। सीख। हर दोष के कार्य को समझने के लिए उसके स्थान का ज्ञान आवश्यक है। श्लोक 4 संस्कृत। स्थिता दोषस्तु यह कायम सम्यक संचार्यन्ति प्रकुप्य संधित्यवस्यानात्मजान विकारकृत। भावार्थ, जब दोष अपने स्थान पर संतुलित रहते हैं तो शरीर सही ढंग से कार्य करता है, लेकिन जब वे असंतुलित होकर अपनी सीमा से बाहर चले जाते हैं तो अनेक विकार उत्पन्न करते हैं। सीख। दोषों का सीमित रहना ही आरोग्य की कुंजी है। श्लोक 5 संस्कृत। विकार हित्वो दोषा दोषा वाहिता आश्रयाश्रय भावन भांति तत् परस्परम। भावार्थ, दोष ही विकारों का कारण है और दोषों का कारण है आहार, विहार, मनोदोष आदि। इनमें आश्रय और आश्रय का संबंध होता है। सीख। हमारे व्यवहार और आहार का प्रभाव सीधी दोषों पर पड़ता है। श्लोक 6 संस्कृत। त्रिविध स्थान मेषा स्याचुरी स्रोतस मला दोषा प्रकुप्य सर्वेषु कुर्युरारुमात्मनः। भावार्थ, दोषों के 3 स्थान होते हैं, शरीर की रचना, स्रोत, नाड़ियां और मल मार्ग। जब दोष इन तीनों में विकृति लाते हैं तो व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। सीख। दोष पूरे शरीर पर प्रभाव डाल सकते हैं, रचना से लेकर उत्सर्जन तक। श्लोक 7 संस्कृत। वातो लघु शीतृक्षान स्पर्श विषाद खर्षचल सूक्ष्मश्च शीघ्रगामी च विक्रमी। भावार्थ, वात दोष हल्का, ठंडा, सूखा, स्पर्शशील, कठोर, चलायमान, सूक्ष्म, तेज गति वाला और शक्तिशाली होता है। सीख। वात दोष की वृद्धि से शरीर में सूखापन, कपकपी और दर्द होता है। श्लोक 8 संस्कृत। वर्णोस्य कृष्ण स्थान तोपायवादिस्थूलनाभिगः स्थानानिर्गम्य संसर्गात् कुरुते बहुविक्रिया। भावार्थ, वात का रंग काला होता है और इसका स्थान नाभि से नीचे के अंग होते हैं। जब यह अपनी जगह छोड़कर अन्य दोषों से मिल जाता है तो अनेक विकार उत्पन्न करता है। सीख। वात की गति और प्रसार क्षमता इसे बहुत प्रभावशाली बनाती है। श्लोक 9 संस्कृत। पित्त तिक्त कषायनुरस्कतुम अम्लसर विपाके नामला उष्ण च लघु विकाशेगुत्रत। भावार्थ, पित्त स्वाद में तीखा, खट्टा और बहने वाला होता है। ये पाचन के बाद खट्टा बनता है, गर्म होता है, हल्का है और तेजी से फैलता है। सीख। पित्त दोष बढ़ने पर जलन, अम्लता और गर्मी जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। श्लोक 10 संस्कृत। पीतो रक्त स्थान मग्ने पाचको रसवहनी का स्वेदुम लो रक्त पिता च नेत्रम कर्णश्च पित्त। भावार्थ, पित्त का रंग पीला या लाल होता है, इसका स्थान है जठराग्नि, पसीना, रक्त, नेत्र और कान। इन अंगों में पित्त का प्रभाव सबसे अधिक होता है। सीख। अगर इन अंगों में कोई विकृति हो तो पित्त दोष की तरफ ध्यान देना चाहिए। श्लोक 11 संस्कृत। कफल स्निग्धम शीतमृदुरिमो गुरु संधिपूर्ण श्लक्षणो मंदुस्थिरो मंद संधिबंध का रहश्लथ। भावार्थ,
कफ का स्वभाव होता है चिकनापन, ठंडक, नरमी, भारीपन, जोड़ों को भरने वाला, मुलायम, धीमा, स्थिर और ढीलापन लाने वाला। सीख कफ दोष जब संतुलन में रहता है तो शरीर को स्थिरता और पोषण देता है, लेकिन इसकी अधिकता सुस्ती, जकड़न और रुकावट लाती है। श्लोक 12 संस्कृत। श्वेत संज्ञास्क ग्रंथि नेत्रकंठ शिरोमिला श्लेष्मना सेवितम स्थान न रक्षत ये शरीर नाम। भावार्थ कफ का रंग सफेद होता है। ये खून, ग्रंथियों, आंख, गले और सिर के मल भागों में स्थित होता है। कफ शरीर की रक्षा करता है। सीख कफ न केवल पोषण देता है बल्कि शरीर की रक्षा भी करता है। इसकी रक्षा शक्ति कमजोर पड़े तो रोग जल्दी पकड़ते हैं। श्लोक 13 संस्कृत। त्रयाणां दोषघातो मर्मस्थेषु प्रशिष्यते सर्वेषु चाप्यशेषेषु दोषानामेव संभवः। भावार्थ तीनों दोष शरीर के मर्मस्थलों, अत्यंत संवेदनशील अंगों में जाकर जमते हैं। वहीं से विकृति की शुरुआत होती है। शरीर के हर भाग में रोग दोषों से ही होते हैं। सीख हर रोग की जड़ दोष ही होते हैं। उनकी स्थिति और स्थान को जानना ही सही इलाज की दिशा है। श्लोक 14 संस्कृत। प्रकृतिर्वातपित्स्य कफस्य च पृथक पृथक संयुक्तानां विशेषेण त्रिधा प्रोक्ता विचक्षणया। भावार्थ वात, पित्त और कफ की अलग अलग प्रकृतियां होती हैं और कभी ये 2 या 3 दोष मिलकर भी प्रकृति बनाते हैं। संयुक्त दोषों को विशेष प्रकृति कहा गया है। सीख हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है और उसी के अनुसार रोग और इलाज भी तय होते हैं। श्लोक 15 संस्कृत। धातुस्थीन कैशाश्मर्यादेश च लोहितम रसश्च कफमूलत्वात् सश्लेषमाना वदन्त्यपि। भावार्थ हड्डियां, नाखून, बाल, पथरी, खून और रस ये सभी कफ से उत्पन्न या उसके प्रभाव में रहते हैं, इसलिए इनकी सेहत कफ की स्थिति पर निर्भर करती है। सीख अगर बाल झड़े, हड्डियां कमजोर हो, नाखून टूटे तो कफ दोष की जांच करें। श्लोक 16 संस्कृत। मला स्वीत पुरीशे च मूत्रम दोषास्त्र एव च एतेषां कार्यमादेयं कर्माण्यपि यथोचिते। भावार्थ पसीना, मल और मूत्र ये तीनों शरीर के मल हैं। इनका निर्माण और उत्सर्जन दोषों पर निर्भर करता है। सीख शरीर के अपशिष्ट भी स्वास्थ्य का संकेत देते हैं। इनमें बदलाव हो तो दोषों की गड़बड़ी समझो। श्लोक 17 संस्कृत। कर्म दोषाना वेद्युथं शारीरो मानसश्च यम स्थानादिभेद विज्ञान न तद्विशिष्ट करोति है। भावार्थ दोषों के कार्य 2 तरह के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। उनका स्थान और प्रभाव समझकर ही सही निदान हो सकता है। सीख दोष केवल शरीर ही नहीं मन पर भी असर डालते हैं, इसलिए दोनों पक्षों को समझना जरूरी है। श्लोक 18 संस्कृत। शुभन काले स्थिता दोषा बाला वृद्धा गतोदया युवान न नाशयन्त्याशु संध्यामेव दिवाकर। भावार्थ दोष जब अपने स्वाभाविक समय पर जैसे बाल्य, वृद्धावस्था आते हैं तो ज्यादा हानि नहीं करते, लेकिन यदि युवा अवस्था में बिगड़े तो सूर्य जैसे शाम को उजाला मिटा देता है वैसे ही शरीर को बर्बाद कर देते हैं। सीख युवावस्था में दोषों का बिगड़ना सबसे खतरनाक होता है, इसलिए जीवनचर्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्लोक 19 संस्कृत। ते बल वर्णमायुष्यम सुपुष्टिन प्रजाः पशून लाभ लभते संतस्ता दोषा ये शम गता। भावार्थ जिनके दोष शांत और संतुलित रहते हैं उन्हें बल, सुंदर रंग, लंबी आयु, सुख, पोषण, संतान और पशुधन की प्राप्ति होती है। सीख दोषों पर नियंत्रण का फल है संपूर्ण जीवन, समृद्धि और स्वास्थ्य। श्लोक 20 संस्कृत। एतेषां समत्वार्थ सर्वमेव प्रयासते यत्न कार्यो प्रयत्नेन रंत्रान्विवातुरे। भावार्थ इसलिए दोषों को संतुलित रखने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, जैसे एक रोगी अपने घाव की रक्षा करता है। सीख जो व्यक्ति सावधान रहते हैं और दोषों को बिगड़ने नहीं देते वे सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। आपने अभी देखे अष्टांग हृदयम के दूसरे अध्याय दोष धातु मलकर्मीय अध्याय के पहले 20 श्लोक। इन श्लोकों ने हमें बताया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए त्रिदोषों का संतुलन, धातुओं की स्थिरता और मल का उचित निष्क्रमण कितना आवश्यक है। अगर यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। अगले भाग में हम इसी अध्याय के अगले श्लोक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय आयुर्वेद।